अगर मानस सबके लिए बना है, रामचरितमानस जी में सबको शिक्षा दी गई है, तो उसमें गुरु का क्या धर्म है, गुरु के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, एक श्रेष्ठ गुरु के अंदर, इसकी भी चर्चा हुई है। और आज हम लोग यही चर्चा करेंगे कि श्रेष्ठ गुरु के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए मानस के अनुसार। ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने देखा मानस में नारी धर्म क्या होना चाहिए, नारी को क्या धर्म उपदेश देता है मानस, मित्र के क्या धर्म होने चाहिए। इसके अलावा हमने देखा गुरु की वंदना कैसे की है गोस्वामी दास जी ने। बहुत सारे विषय हैं मानस में। मानस अथाह है, हमने पूरी सीरीज बना रखी है अथाह मानस, प्लेलिस्ट है अथाह मानस। इसका जितना पार पाना संभव ही नहीं है, बहुत है। लेकिन आज हम केवल इतना चर्चा करेंगे कि मानस में चार तरह के यानी कि चार लक्षण होने चाहिए गुरु के। तीन तो लक्षण हैं और चौथा चेतावनी है कि अगर तीन लक्षण नहीं है, तीन तरह का काम गुरु नहीं करते हैं, तो फिर उनको नरक जाना है, ऐसा मानस में लिखा है। देखिए कौन कौन सा। एक तो मानस जी में एक गुरु हैं विश्वामित्र जी। सबसे पहले गुरु तो हैं वशिष्ठ जी, उसके बाद राम जी के दूसरे गुरु हैं विश्वामित्र जी, और तीसरे गुरु का वर्णन आता है काकभूषुंडी जी के गुरु का, जो कि अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा, भी चर्चा करेंगे इस पे। तो तीन गुरुओं का वर्णन है मानस में। तो अगर वशिष्ठ जी की बात करें, वशिष्ठ जी के लक्षण को देखें तो आप देखेंगे मानस में कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति यानी दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है जब इसका शोक हुआ तो गुरु गृह गय वो तो रत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए वो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाए वो। अगर शिष्य को कोई तकलीफ आए, कोई दुख आए, कोई ग्लानि हो, तो गुरु का कर्तव्य बनता है गुरु शिष्य को समझाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाए। और उसके बाद से गुरु जी ने खुद व्यवस्था की और खुद श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शिष्य की परेशानी को दूर करने के लिए, शिष्य की कठिनाई को दूर करने के लिए गुरु जी ने खुद यज्ञ कराया। तो गुरु का पहला कर्तव्य, शिष्य अगर कष्ट में हो तो उसके कष्ट के निवारण करने का उपाय करे। गुरु का दूसरा कर्तव्य, विश्वामित्र जी को देखिए। विश्वामित्र जी चाहते तो सारे राक्षसों का संहार कर सकते थे, ताड़का मारी सुबाहु सबको मार सकते थे, उनके पास इतनी शक्ति थी। विश्वामित्र जी राजर्षि हैं, उनके पास तपस्या का बल है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारी वजह से ईश्वर आए हैं हमारे शिष्य बन करके, तो ईश्वर हमारे शिष्य रहें और हम शिष्य को सम्मान दें। तो अगर गुरु चाहेगा तो शिष्य से पहले ही अपना काम कर लेगा, लेकिन गुरु को चाहिए कि वो शिष्य को सम्मान देने के लिए शिष्य से काम कराए। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हरि लिन्हा, दीन जानी तेहने जगति दीन्हा। अगर चाहते विश्वामित्र जी तो ताड़का को खुद मार सकते थे, लेकिन राम जी का नाम हो, राम जी को लोग जाने कि ताड़का का वध किसने किया, राम जी ने किया, परमात्मा राम ने किया। इसकी वजह से शिष्य का सम्मान बढ़े, इसकी वजह से गुरु जी ने उस काम को नहीं किया। आगे इसी क्रम में आप देखेंगे तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति पुनीत मृतवानी। क्या बोले? उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम जी उठिए और जनक जी के परिताप को समाप्त करिए, धनुष तोड़िए। तो राम जी उठे, और राम जी का स्वभाव गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अतिलांघ उठाए धनुलिन्हा। गुरु जी को प्रणाम किए, धनुष को उठा लिए। तो अगर विश्वामित्र जी चाहते तो क्या उनके लिए धनुष तोड़ना संभव नहीं था? लेकिन राम जी का नाम हो, हमारे शिष्य का नाम हो, हमारा शिष्य आगे बढ़े, इसलिए गुरु को चाहिए कि शिष्य को मौका दे, शिष्य को सम्मान देने का प्रयास करे, शिष्य का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करे। गुरु का तीसरा लक्षण, गुरु के अंदर जो होना चाहिए, काकभूषुंडी जी के गुरु को देखिए। लिखा है भुसुंडी जी जो हैं, गुरु किसन द्रोह करो दिन राति। गुरु से दिन रात द्रोह करते हैं, उनके मन में हर कर हरि सेवक द्विज गुरु कहेऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दहेऊ। जब उन्होंने ऐसा कहा कि भगवान शिव भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं,
तो कह रहे हैं कि मेरा हृदय जल गया, मेरा हृदय जल गया कि मैं तो भगवान शिव का उपासक हूँ। और एक कह रहे हैं कि भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। लेकिन अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। गुरु जी को इतना दयाल होना चाहिए, गुरु जी के अंदर दया होनी चाहिए, दया और क्षमा होनी चाहिए। स्वल्प न क्रोधा, स्वल्प भी क्रोध नहीं होना चाहिए गुरु के अंदर। अगर क्रोध है तो गुरु नहीं है, दया नहीं है तो गुरु नहीं है। अगर गुरु है तो क्रोध नहीं होना चाहिए, स्वल्प भी, और क्षमाशीलता होनी चाहिए। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा, और शिष्य को सिखाने के लिए सरलतम भाव होना चाहिए, सुबोध, जिससे शिष्य आसानी से सीख जाए। अगर इतना है तो उस गुरु को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, भगवान उस गुरु की बातों को मानने लगेंगे। देखिए, एक बार हर मंदिरा जपत रहु हरि नाम, गुर आयु अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। बसुंडी जी कहते हैं कि मैं अहंकार में भगवान शिव का नाम जप रहा था, गुरु जी आए, मैंने प्रणाम नहीं किया, तो क्या हुआ? गुरु जी तो कुछ नहीं कहे, लेकिन भगवान शिव ने श्राप दे दिया, बैठ रहे से अजगर एव पापी, सर्प हो खल मल मति व्यापी। तो यहाँ तक तो गुरु जी के लिए, गुरु जी का धर्म है, गुरु जी को स्वल्प भी क्रोध नहीं होना चाहिए, गुरु के अंदर दया होनी चाहिए, गुरु के अंदर क्षमा होनी चाहिए, गुरु के अंदर शिष्य को सम्मान देने की भावना होनी चाहिए, गुरु के अंदर शिष्य के दुख सुख को समझने की और उसको निवारण करने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर ऐसा गुरु नहीं करता है तो गुरु के लिए चेतावनी है, हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। ऐसा गुरु जो केवल शिष्य के धन को हरण करता है, शिष्य के धन को हरता है, उसके शोक को नहीं दूर करता, कहते हैं सो गुरु घोर नरक महु परई। ऐसा गुरु जो है घोर नरक में जाता है, नरक में जाता है। कलयुग में क्या होगा? बोले गुरु शिष्य बर्धिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। अंधे और बहरे के समान हो जाएंगे गुरु शिष्य, न एक देखेगा न एक सुनेगा। तो गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए हमने जाना। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।